एक पिता जब तक अपने बच्चे के नाम से नहीं जाना जाए तब तक उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई श्रेष्ठता नहीं आती। जब तक बच्चे अपने पिता के नाम से जाने जा रहे हैं तब तक उस पिता का जीवन कुछ खास नहीं हुआ, उसकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। एक पिता की तपस्या तब पूर्ण होती है जब वो अपने बेटे के नाम से जाना जाता है, अपने बच्चे के नाम पे जाना जाता है, तब उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है। हाँ? जब लोग कहने लगे देखो डीएम साहब के पिताजी आ रहे हैं, देखो मुख्यमंत्री साहब के पिताजी हैं, देखो ये जो फैक्ट्री है ना बड़ी वाली उनके पिताजी यही हैं, ये आ रहे हैं, तब वो जीवन श्रेष्ठ होता है। और पंचम वेद ऐसा कहता है अगर ऐसा हो जाए तो समझना पिता का धर्म और उसका सत्कर्म और उसका भाग्य श्रेष्ठ है, परमात्मा ने अपने हाथों से लिखा है। क्योंकि राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोई। क्या राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ महु होए। एक बार दशरथ कहने से 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। केवल इसलिए नहीं कि वो भगवान थे, इसलिए कि राजा दशरथ जब तक अकेले थे तो वो अयोध्या के राजा थे, रघु की संतान थे, अज और दिलीप के वंशज थे, ये उनके वंश में पैदा हुए थे। लेकिन जैसे ही इनके घर राम पैदा हुए तो ये भगवान राम के पिता कहलाने लगे। इनका परिचय, इनकी पहचान इनके पुत्र से हुई, इसलिए 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है अगर कोई इनका नाम ले लेके। हाँ? तो पिता की महिमा क्या कहूं, पिता के बारे में कितना क्या कहा जाए। माता अगर धरती है तो पिता आसमान हुआ करता है। छोटे छोटे बच्चों का बड़ा सा अरमान हुआ करता है। हाँ? पिता की उंगली पकड़कर तुम रास्ता चलना सीखते हो, पिता की उंगली पकड़ करके तुम बाजार जाते हो, पिता की जेब में हाथ डालकर तुम अपनी मांगे पूरी करा लेते हो। पिता तुम्हारे लिए वो पारस मणि है जिसको कभी भी किसी भी धातु में छुआ दो तो वो स्वर्ण बन जाता है। पिता तुम्हारे लिए वो अलादीन का चिराग है जिसे कभी भी घिसो उससे जिंद निकलता है। तुम्हें क्या चाहिए वो पूछता है, तुम जो कहो वो तुम्हें पूरा करा दिया जाता है। उसका नाम पिता है। तुमने कभी सोचा नहीं कि पिता कहां से लाएगा, तुमने पूछा, तुमने चाहा और पिता ने लाकर दिया, जैसे तैसे हो गया। उसका नाम पिता है। इसलिए शिव भक्तों, सब करना, कभी पिता का अपमान नहीं करना। सब कुछ कर लेना लेकिन कभी भी पिता का अपमान नहीं करना। दुनिया में तुमसे कोई भी अपराध हो जाए वो क्षम्य हो सकता है, लेकिन पिता के द्वारा किया हुआ अपराध क्षम्य नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। पिता तुम्हारे जीवन का आदर्श है, पिता तुम्हारी शान है, उसको बनाए रखना। अगली बार जब तुम्हें अवसर लगे ना तो मेरे कहने से पिताजी को दूर से प्रणाम नहीं करना, पिताजी को हाथ लगाकर प्रणाम नहीं करना। इस बार जब जाना तो अपने बाबुल के, अपने पिता के, अपने आत्मज के, अपने उस कर्म के विधाता के पैरों पर अपना सर रख देना। फिर देखना तुम्हारे जीवन में क्या आनंद का दर्शन होगा। फिर तुम्हें पता लगेगा कि पिता होना एक्चुअली क्या होता है। फिर तुम्हें पता चलेगा उस दिन कि आशीष मिलना किसे कहते हैं। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में आशीष मिलता कैसे है। उस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि पिता तुमसे कितना स्नेह करता है। तुम किसी को भी पूज लो, किसी को भी तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुमने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो सत्य मानना तुम्हारे जीवन में कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा नहीं। जिस देहली पर माता पिता का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहली के भगवान नहीं होता है। जिस देहली पर पिता का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहली के भगवान नहीं होता। परमात्मा मंदिर और मस्जिद में नहीं है, परमात्मा गुरुद्वारे में भी नहीं है, परमात्मा गिरजाघर में भी नहीं है, परमात्मा धरती और आसमान में भी नहीं है। परमात्मा अगर है कहीं तो माता पिता के चरणों में विराजमान है। उनके चरणों में प्रीति और अनुराग रखना।